इल्लू श्रीराम की एक छोटी बच्ची की है जिसकी जिंदगी में बहुत छोटे लोग आए। उनके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या अलग मोड़ आएंगे या फिर कुछ खतरनाक होगा। तो कहानी के शुरू में हम लूसी को देखते हैं, जो स्कूल में सबसे अच्छी और होशियार स्टूडेंट थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो शरारती और पढ़ाई में लूसी से थोड़ा कम था। उसके नंबर अपनी बहन से हमेशा कमाते थे। उन दोनों बहन भाइयों का इस स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उनके टीचर बताती हैं कि टॉप करने वाले बच्चे आगे बैठेंगे, यानी कि जिनकी अच्छे नंबर्स होंगे, और फिर बच्चों को नंबरों के हिसाब से बिठाया जाएगा। और साथ ही टीचर ये भी बताती है कि इस साल जो टॉप करेगा, अच्छे नंबर हासिल करेगा, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। क्या उसमें इन लूसी के साथ जो लड़के बैठती थी वो उससे बहुत जल्दी थी। वो लॉशी को अपना दुश्मन मानती थी। घर में लूसी के मॉम डैड को जब पता चलता है कि अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को अवार्ड मिलेगा तो वो बहुत खुश होते हैं, और उसके मॉम डैड उसके भाई से ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे क्योंकि हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। लूची अपने मॉम डैड को अपने भाई के बारे में बता दिया है कि वो क्लास में बहुत शरारती करता है, फूड ठीक तरह से पढ़ता भी नहीं। ये सुनकर के मॉम डैड उसके भाई को बहुत डांटते हैं। इसके बाद लूसी के डैड खाने के लिए टेबल पर टीन का बॉक्स भी रखते हैं जिसमें खाने के लिए कुछ मीठा था। जब मैं उसी का भाई उठाने लगता है तो उसकी माँ मना कर देती है, कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कि ये तो मेरी बेटी के लिए है, और लूसी को दे दी है। शाहिद को लूसी जब उस बॉक्स को खोलती है मगर अचानक से वो पीछे हट जाती है। उसमें से तेज रोशनी भाई रहती है। उस पिन में से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में पूछती है, जो पूछती है कि इतने छोटे लोग बोल रही है। वो हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी की। इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे थे। पहले तो उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। वो छोटे लोग बताते हैं कि हम तो हमेशा इसी तेल में रहते हैं। अभी इसी दौरान उसी को उसकी माँ आवाज़ देती है। पहली तो वो सोचती हैं कि इसके बारे में वो अपनी मॉम को बता दे, मगर फिर उसको ख्याल आता है कि उसकी मॉम ने कैसे उनके तय पालतू जानवर घर से बाहर फेंक दिए थे। इसलिए अब वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। पीयूषी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े भी बनाती है, फिर उनके लिहाज से उन्हें नाम देती है। पहली लड़की का सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, इसीलिए उसको आर्टिस्ट का नाम देती है। उसको पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। दूसरे लड़के का सपना एक बिजनेसमैन बनने का था। तीसरे को डॉक्टर, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। एक ज्योति का नाम सोल्जर, वो एक सिपाही बनना चाहता था। उसे लोगों की हिफाजत करना अच्छा लगता था। और आखिरी वाली का सिंगर, क्योंकि उसे एक गाने का बहुत शौक था। उनके ही रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनाती है। कि लूसी जब सोने वाली थी तभी जो डॉक्टर था वो उससे कहता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ, जिस पर लूसी मान जाती है और कहती है, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। अगले दिन वो डॉक्टर को अपने बालों में छुपा कर स्कूल ले जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात ऐसी चालाक लड़की से होती है जो उसकी दुश्मन थी और उसे जलती भी थी। पूरी उसी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली, जिस पर वो कहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। 4 लाख लड़की कहती है, ठीक है, तो मैं टीचर को जाकर सारी बात बता दूंगी, क्योंकि वो हर बात टीचर को जाकर बता देती थी। ये कह ले कि वो शिकायतें थी, तभी वहाँ पर एक लड़का लोग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपने भाई को हमेशा क्यों बसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर, जो लूसी के बालों में छुपा हुआ था, वो उस लड़के की पॉकेट जेब में जाकर उसकी पैंटी खोल देता है, जिससे भी चारे की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। हम देखते हैं उधर घर में का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर उसका डॉग छोटी लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। सब बेचारे परेशान हो गए थे। सभी छोटे लोग खेल रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई जलजला आ गया हो। तभी उनमें जो सोल्जर था वो हथियार से डॉग को मारता है, जिससे वह जख्मी हो गया था। पर उस डॉग के नागपुर से खून आने लगता है। कि लूसी का भाई जब ये देखता है तो वो उसके लिए दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसकी मॉम आवाज़ों से अंदर जाने वाली थी, क्योंकि लूसी के भाई ने भी अपने डॉग को मॉम से छुपा के रखा हुआ था। जब छोटे लोगों को पता चलता है तो वो उस डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। सोल्जर उसके ऊपर बैठकर उस डॉग को खिड़की से निकालकर ले जाता है। रात को जब लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है, सभी चोरी छुपकर उसे ढूंढने जाती है। तभी लूसी का भाई भी छोटे लोगों को देख लेता है। वो अब अपने भाई को सब कुछ सच बता देती है।
उसका भाई सबका शुक्रिया गिनता है कि उन सभी ने उसके डॉग को बचाया। यहाँ पर लूसी बता दी है कि मेरी मॉम का कहना है अगर मेरा भाई इम्तिहान में 90 नंबर लेकर पास होगा तभी वो इस डॉग को घर में रखने की इजाज़त देंगी। पर वो बेचारा नालायक था, इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता था। यहाँ पर जो डॉक्टर था कहता है मैं करूँगा मतलब तुम्हारी। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है पर क्लास में लूसी पेपर हल करते हुए सो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो इसके भाई के तो बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर ने जो की थी। इस बात पर लूसी के डैड उसको बहुत डांटते हैं। उधर टीचर को स्कूल में लूसी के भाई पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने अच्छे नंबर कैसे ले सकता है, पर अभी भी डॉक्टर की मदद से सभी सवालों का सही से जवाब दे देता है। उसका नाम स्कूल की अच्छी और बेहतरीन स्टूडेंट में आ गया था। उसकी मॉम डैड भी अब उस पर ध्यान देने लगे थे, पर लोगों से इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तो भी उसकी दोस्त उसके पास आती है जो कहती है क्यों परेशान बैठी हो, ये एक टेस्टी तो था और ये टेस्ट हमारे आने वाले वक्त को नहीं तय कर सकता और टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद उसके ही दोस्त उसको एक तस्वीर देती है जो लूसी की थी। खुशकिस्मती से टीचर को कोई और बुला लेता है और वो भी बच जाती है। लो जी वो कलर अपनी दोस्त को देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सकें। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के हिसाब